बागेश्वर वाले बाबा के हाथ में एक पर्ची या डायरी नुमा कुछ होता है। उस पर जो लिखते हैं भक्तों के अनुसार वही सही हो जाता है। मूल चर्चा का जो जड़ है, जो विवाद का जड़ है, वो यही बात है कि पर्ची पर वो जो कुछ लिखते हैं वो सही कैसे हो जाता है। क्या वो चमत्कार है या फिर वो पहले से स्क्रिप्टेड एक कहानी होती है। इसको लेकर के जब विवाद गहराया तो पत्रकार उनके दरबार में पहुंचे। बीते एक हफ्ते से मीडिया काफी चर्चा उनको लेकर के कर रहा है, बागेश्वर वाले बाबा को लेकर के। तो पत्रकारों को लाइव बैठाया और बागेश्वर वाले बाबा ने कहा जिसको अपने बारे में जानना है मैं उसकी बारे में यहां से बोलूंगा और वो उठ करके खड़ा होकर आ जाए। इसके बाद बाबा ने मंच से कुछ ऐसी बातें कही, किसी पत्रकार के बारे में कुछ ऐसे तथ्य कहे कि वो उठ करके आता है और बाबा के चरण छू लेता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। तो ये घटना कल हुई बाबा के दरबार में, जब बागेश्वर वाले बाबा विवादों के बीच में घिरे हुए हैं। तो दिलचस्प है ये जानना कि क्या वाकई बागेश्वर वाले बाबा के भीतर ऐसी कोई शक्ति है, कोई चमत्कार है। इसको लेकर के बागेश्वर वाले बाबा क्या कहते हैं, इस बात को भी समझना जरूरी है। तो हम आपको बताएं, जब से पंडित धीरेंद्र शास्त्री जिनका नाम है और बागेश्वर वाले बाबा, बागेश्वर धाम सरकार, तमाम अन्य नामों से उनके भक्त और तमाम लोग आजकल उपनाम से उनको बुला रहे हैं, जब से ये विवाद हुआ है तब से वो एक स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि हमने ऐसा कोई चमत्कार करने का दावा नहीं किया है। हमने कुछ ऐसा करने का दावा नहीं किया है जो इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करता है और वो सिर्फ मेरे पास है। टीवी इंटरव्यूज में भी उन्होंने कहा कि ये पारलौकिक शक्तियां हैं, परावैज्ञानिक हैं, परावैज्ञानिक शक्तियां हैं जिसके जरिए मैं इस बात को समझ पाता हूं। मुझे आभास होता है हनुमान जी की कृपा से और उसके बाद मैं लोगों को बता देता हूं। अब यहां पर दो तीन बातें हैं। विज्ञान के साथ एक चीज है, विज्ञान की एक लिमिटेशन है। विज्ञान जब तक किसी चीज को सिद्ध नहीं कर पाता है तब तक उसको चमत्कार ही माना जाता है। ऊपर से सेब गिरना, धरती का गोल होना समेत तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के दुनिया में एक लंबे समय तक यह माना जाता रहा, जो बारिश होती है, भूकंप आता है, उसको लेकर यह माना जाता रहा कि यह कोई चमत्कार है, यह परावैज्ञानिक है, क्योंकि यह विज्ञान से परे था। विज्ञान उस बात को समझ नहीं पाया था। जब विज्ञान समझ गया तो उसने अपने जद में ले लिया कि भैया देखो ये विज्ञान है, ये हमारे फॉर्मूले के हिसाब से फिट बैठता है, इसलिए ये सही है। उसी तरीके से अभी जो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि जो कुछ मैं जान पाता हूं वो ऐसा कुछ नहीं है जो ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करता है। बस बात यह है कि विज्ञान अभी तक वहां पहुंच नहीं पाया है। जिस दिन विज्ञान पहुंचेगा उस दिन उसको भी समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात जो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के अपने दरबारों को लेकर के है, जो आरोप लग रहा है कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, उसको लेकर के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि भैया देखिए, हनुमान जी की हम पूजा करते हैं, अब हनुमान जी का प्रचार करना, हनुमान जी के बारे में लोगों को बताना, उनकी कथाएं सुनाना, रामचंद्र जी के बारे में लोगों को बताना और उनकी प्रेरणा से किसी के दुख और कष्टों का निवारण करना क्या गलत है? क्या वो कोई अपराध है? क्या इस देश में हनुमान जी का प्रचार करना, रामचंद्र जी का प्रचार करना क्या गलत हो जाता है? ये उनका प्रश्न है। पत्रकारों के साथ क्या हुआ? पत्रकार वहां पर लाइव बैठे हुए थे और बाबा ने कह रखा था कि भैया ये आखिरी खेल है, इस बार जिसको जो जानना है जान लो, इसके बाद अगर किसी ने सवाल उठाया तो नंगा कर दूंगा। जी हाँ, ये जो उनका जो शब्द संरचना थी यही थी। उन्होंने कहा कि अगर अगली बार इसके बाद किसी ने सवाल उठाया तो नंगा कर दूंगा। अब यहां पर होना क्या था? या तो बाबा जी की भद्द पिटनी थी पत्रकारों के सामने लाइव टीवी चैनल्स पर, या फिर वो जीत जाने थे। और हुआ ऐसा ही कुछ। बाबा ने कुछ नाम बताए, कुछ नामों के बारे में विश्लेषण किया, वहां पर कुछ चीजें बताई और वहां से पत्रकार उठ करके आ गए। उन्होंने कहा हाँ भैया ये पूरे तरीके से सत्य बात है। उसके बाद चर्चा ज्यादा होने लगी है कि भैया पहले से स्क्रिप्टेड था, पहले से सब कुछ बताया गया था, इस तरीके से कुछ हो नहीं सकता है। तो ये आरोप कम से कम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर नया नहीं है कि उन्होंने पहले से जानकारी लेकर के और उसके बाद बताया है, पर्चा लिख करके कि भाई तुम्हारा क्या भविष्य हो सकता है, तुम्हारा क्या भूत रहा है और कैसे इसको सही कर सकते हो। इसको लेकर के तमाम चर्चा है। लेकिन श्याम मानव जो कि महाराष्ट्र के थे, नागपुर में जब इनका कार्यक्रम था धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का, तब चैलेंज किया था। उनकी तरफ से अभी तक कुछ ऐसा खास या ठोस नहीं आया है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जब से अपने वापस दरबार में आए हैं, अपने जहां निवास स्थान है उनका वहां पर आए हैं, तब से लगातार ये बात बोल चुके हैं कि आइए, आपके आने जाने का खर्चा भी हम दे देंगे और 30 लाख रुपए भी जो आप चैलेंज के लिए कह रहे थे वो भी हमको नहीं चाहिए। आप आइए और हम आपके सामने साबित करके इस बात को दिखाएंगे कि किस तरीके से ये सब कुछ हम जानकारी लोगों को दे देते हैं।
देखने वाली बात रहेगी कि अभी तक क्या इसको लेकर के कोई और अपडेट आती है। बागेश्वर वाले बाबा प्रकरण जो इतना लंबा खिंचता चला जा रहा है, टीवी पर पूरा मीडिया ट्रायल चल रहा है, चर्चाएं हो रही हैं, तमाम एक्सपर्ट बैठ करके बात कर रहे हैं, क्या ये लंबा खेल चलेगा या फिर किसी नतीजे तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल का जो दस्तूर हाल है उसके हिसाब से तो नहीं लगता है कि हम किसी नतीजे तक हाल फिलहाल में पहुंच पा रहे हैं। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, शुक्रिया।